देखो, बुखार जब 100 डिग्री पर जाता है तब हमारे डॉक्टर साहब लोगों का इलाज करने में भी बनता है। और नहीं कहीं 96-95 पर इलाज करा लिए तो श्रीमान लोग ये भी कहेंगे जो गर्मी का दिन है इसीलिए इतना टेम्परेचर बना हुआ है। प्यार का भी जब चरम सीमा पार कर जाता है तो मेरे प्रभु कोई ना कोई रास्ता जरूर लगा देते हैं। अब रुक्मिणी और मेरे कन्हैया लाल में खटपट शुरू हो गया है। एक दिन राधिका रानी गंगा तट पर स्नान करने जाती है। रुक्मिणी मैया कहते हैं, अरे ओ स्वामी जी, आपका प्यार आ रही है आज स्नान करने के लिए, जाओ ना, उसी बहाने से भी थोड़ा मिलन जुलन हो जाए। यानी कि रुक्मिणी मैया चुटकी ले रही है, जाओ ना, आपका प्रेमिका आ रही है। देखो, प्यार करने वाला एक दूसरे से मिलने वाला मौका का इंतजार करता है। अब मेरा कन्हैया का मौका मिल गया, जो इसी बहाने से हम दोनों को मुलाकात हो जाए। मेरा कन्हैया वहां से गंगा की तट पर चलते हैं और पीछे पीछे रुक्मिणी मैया भी जाती है, जो देखती है जो आखिर दोनों को कंडीशन कहां तक के है, कहां तक सच्चाई है। राधिका रानी के विश्राम आलय में जाकर रुक्मिणी मैया और कन्हैया जब गए तो राधिका रानी गरम गरम दूध को उबाली और पुनः फिर अपने आंचल से ऐसे ऐसे पंखा की तरह डुलाकर और रुक्मिणी मैया और कन्हैया को पिलाती है। यार, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ है, बातचीत कुछ हुआ, फिर कल होकर के राधिका जाती है कन्हैया से मिलने। रुक्मिणी मैया झटपट दूध उबाली और राधिका रानी को पिलाती है। राधिका रानी जब दूध पीती है तो कन्हैया के पैर में बड़े बड़े फोंका पड़ जाता है। देखो, इसी को प्यार कहते हैं। भोजन करे प्रेमी, पानी पिए प्रेमी और प्यास बुझे प्रेमिका को। राधिका जब गरम गरम दूध पीती है तो मेरे कन्हैया के श्री चरणों में बड़े बड़े छाले और फोंके पड़ जाते हैं। अब जब प्रभु ने बिस्तर पर सोने गए और सुबह में जब रुक्मिणी मैया जाती है अपने प्रभु को श्री चरण को दबाने के लिए, प्रभु ने कहा, अरे ओ देवी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आज मैं तुमसे चरण नहीं दबाऊंगा। अच्छा, चरण नहीं आप मुझसे दबाएंगे, आखिर क्या बात है? अरे बात क्या रहेगा पगली, तेरे कारण मेरे पैर में बड़े बड़े फोंका पड़ गया है। अच्छा, मेरे कारण? यानी कि अब तो और झगड़ा शुरू हो गया। जो मैं इतना मानती हूं और मुझे को ही प्रभु ने कलंक लगा रहे हैं रुक्मिणी मैया को। रुक्मिणी मैया कहती है, जो मैं इतना मानती हूं फिर भी ये मुझे कलंक लगा रहा है। हाँ हाँ, जाओ ना, वो राधिका से जाकर के सेवा करवा लेना, मैं कौन होती हूँ सेवा करने वाली। कहा, देवी ऐसा बात नहीं है। देखो, बात ऐसा है जो राधिका को गरम गरम दूध पिलाई थी, अच्छा, और फोंका तुम्हें पड़ा है। राधिका दूध पीती है और फोंका तुम्हें पड़ता है। रुक्मिणी मैया तो उतना ही में चमक धमक करके वहां से भाग आती है, जो अब मुझसे बर्दाश्त होने वाला नहीं है। अंत में आकर के राधिका कहती है, देवी, बात ऐसा नहीं है,
आपको पति को मैं बस में नहीं करके रखी हूं। पति आपका है, आप पति के साथ सोते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। आपको पति से मुझे विशेषतः कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। एक बात जानती हो, आपको जो पति हैं वो मेरे हृदय में उनका चरण का वास सदा बना रहता है। तुम विश्वास करो ना, अगर संपूर्ण शरीर का वास, यदि संपूर्ण शरीर का वास मेरे अंदर रहता तो कन्हैया के सारे शरीर में छाले पड़ जाते, पर केवल चरण का वास है, इसीलिए तुम मत घबराया करो। मैं तुम्हें पति को कैच नहीं करूंगी, पति आपका ही है, पर कम से कम चरण में भी तो स्थान रहने दे। रुक्मिणी मैया को 75% कुछ भरोसा हुआ। प्रभु को एक दिन ऐसा हुआ जो आज दोनों पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़ा कर लेनी चाहिए, क्योंकि 75% पर ही झगड़ा समाप्त हो गया। और देखो, कभी कभी पति पत्नी में भी नोक झोंक होना चाहिए। कहोगे कैसे? यदि सदा प्यार एक रस में रह जाए तो प्यार में मजा नहीं आता। कभी कभी नोक झोंक होना भी इसीलिए जरूरी है, जो नोक झोंक होने के बाद थोड़ा प्यार का रफ्तार और बढ़ने लगता है। मेरे प्रभु ने रुक्मिणी मैया को सामने में बिठाया और पूछते हैं, कन्हैया देवी एक बात जानती हो, तुम्हारे पिता ने इतना भारी स्वयंवर लगाया और आखिर मुझ में ऐसा कौन गुण था जो तू मुझे चिंतन की थी और हमसे विवाह किया? देखो, मेरा कन्हैया का एक नाम है नटखटिया भगवान। वो नोक झोंक होता ही रहता है। रुक्मिणी मैया समझ गई जो आज फिर पुनः कुछ कोई जरूर बात है। उस दिन राधिका याद आ रही थी और पता नहीं आज कौन याद आएगा। प्रभु ने कहा, देवी उतना सुंदर राजकुमार तुम्हारे पिता के स्वयंवर में बैठा था, तुम किसी को पसंद नहीं किया, आखिर हम में ऐसा कौन गुण है? मैं तो देखने में काला हूं ना, मैं देखने में काला हूं, मेरा माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता है देवकी नंदन और कोई कहता है यशोधा नंदन। अब बताओ, एक व्यक्ति को दो बाप दो मां। देवी मेरा नाम रणछोड़ है, कहीं भी युद्ध में जाता हूं तो हार स्वीकार कर लेता हूं। बताओ कैसा मेरा पर्सनालिटी है और कैसा मेरा चरित्र है, पहले ही हार स्वीकार कर लेता हूं। अब तो इतना ही में रुक्मिणी मैया को मूर्छा आई। रुक्मिणी मैया नीचे की ओर गिर जाती है। प्रभु ने आंख पर पानी मार करके रुक्मिणी मैया को उठाते हैं और माथे को सहलाते हुए गोद में बिठाकर प्रभु ने बहुत प्यार से पूछा, देवी आखिर हमने तो कुछ कहा नहीं, तो फिर आखिर ऐसे मूर्छा क्यों आया? रुक्मिणी मैया कहती है, स्वामी काले हो तो इतना दिल वाले हो। देखो, कभी कभी एक मंत्र आज मैं बतलाता हूं सभी लोगों को। यहाँ पर पति पत्नी सब लोग, दोनों आदमी बैठे हुए हैं। जब किसी को पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो एक मंत्र जानते हैं आप लोग? अपने पति को खूब मुख पर बरप्पन कर देना, यार मेरे, प्यार मेरे, बाबू मेरे, सुगा मेरे, तोता मेरे। 1 मिनट में झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जब अपने पति के मुख पर बड़ाई करोगे, जो आप मेरे जान हैं, आप मेरे प्राण हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, ऑटोमेटिक झगड़ा समाप्त। बस यही मंत्र है। अब रुक्मिणी मैया मेरे प्रभु को कहती है, स्वामी काले हैं तो इतना दिल वाले हैं, और गोरे रहते तब तो पानी में ही आग लगाते ना। भगवान तो फूल करके खेसारी हो गए। अच्छा,
प्रभु तो यही सुनना चाहते थे। इसी को प्यार का परीक्षा कहते हैं। प्रभु ने बहुत प्रसन्न हुआ। और स्वामी इतना ही नहीं, आप तो जगत के पिता हैं। आप तो अपने शौक से किसी को आप पुत्र बन जाते हैं और किसी को पिता बना लेते हैं। ये आपका एक लीला है। आप तो जगत के पिता हैं ना स्वामी। स्वामी आप रण छोड़ कहाँ हैं? आपके राजनीति कहती है जो एक को मरने के बाद यदि 100 मर रहा है वहां पर हार स्वीकार कर लेनी ही चाहिए। मेरे प्रभु तो गदगद हो गए। इसीलिए हमने कहा है जो किसी को जब झगड़ा हो पति पत्नी में, थोड़ा सा बड़ाई कर देना पति देव के ऊपर, बस झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रभु को झगड़ा समाप्त। पर झगड़ा कैसा होना चाहिए? सुबह का झगड़ा शाम होते होते समाप्त। ऐसा न हो जो 10 दिन तक टोका टाकी बंद रहे। यदि आपको सुबह में लड़ाई हुआ तो शाम में समाप्त हो जानी चाहिए। एक बूढ़ा बाबा थे और एक बुढ़िया दादी, दोनों में झगड़ा हो गया। और बुढ़ापा में झगड़ा थोड़ा ज्यादा होने लगता है। 50 के बाद थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता। एक दिन ऐसा हुआ जो दोनों बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा हो गया और दोनों को टोका टोकी बंद हो गया। 2-4 दिन बीता, 10 दिन बीता। बुढ़िया दादी न बूढ़ा को टोकता है, न बूढ़ा बाबा बुढ़िया दादी को टोकती है। माघ का महीना था। दोनों पति पत्नी में टोका टोकी नहीं है, पर वो धूनी जलाकर एक ही जगह बैठे हुए हैं, अपना अपना सब हाथ सेक रहा है। बूढ़ा बाबा को धोती में थोड़ा आग धर लिया। बुढ़िया दादी सोचती है जो बूढ़ा तो देख रहा है नहीं, यदि नहीं टोकेंगे तो सारा शरीर में आग पकड़ लेगा। लेकिन जब तक कि टोकेगा नहीं तब तक हम टोकेंगे नहीं। आग बढ़ता जा रहा है, आग बढ़ता जा रहा है। लास्ट में बुढ़िया दादी सोचती है जो ना अब आखिर रास्ता कौन सा निकाले। बुढ़िया दादी कहती है टोकेंगे तो नहीं, पर एक ढेला फेंक करके देखते हैं। बुढ़िया दादी कहती है किसी को धोती जरा तो मैं क्या करूं, किसी को धोती जरा तो मैं क्या करूं, किसी को धोती जरा तो मैं क्या करूं। बूढ़ा बाबा को टोक नहीं रही है। अब बूढ़ा बाबा ने सोचा जो भाई यहाँ पर तो कोई दूसरा है नहीं, ये धोती जरा तो मैं क्या करूं, हो सके दोनों पति पत्नी में टोका टाकी है नहीं, कहीं शायद बुढ़िया मुझे ही नहीं तो कहती है। बूढ़ा बाबा जब नीचे की ओर देखते हैं तो आधा धोती जल करके समाप्त हो चुका था। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बूढ़ा बाबा सोचता है जो अगर बुढ़िया नहीं रहता तो हम तो जलिए करके मर जाते हैं। अभी ये तो बहुत प्यार करती है हमसे अभी भी बुढ़ापे में। अब 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। एक दिन बुढ़िया दादी हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। चीलम के ऊपर से एक आग की चिगनी साड़ी पर आ गिरा। टोका टाकी है नहीं। बूढ़ा बाबा कहता है ना, बुढ़िया यदि मर जाए तो लगता है जो मुझे क्या दुर्दशा होगा। देखो एक बात और ध्यान देना, जवानी तो दीवाना होता है, जवानी तो लोग गुजार लेता है, लेकिन पत्नी की जरूरत बुढ़ापे में ही पड़ता है। जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं वो जानते हैं जो बुढ़ापे में पत्नी से क्या सुख होता है। अब बूढ़ा बाबा सोचता है जो कहीं बुढ़िया को साड़ी में पूरा आग पकड़ लिया तो बुढ़िया हो जाएगी राम नाम सत। बूढ़ा बाबा कहता है किसी को साड़ी जरा तो मैं क्या करूं, किसी को साड़ी जरा तो मैं क्या करूं, किसी
वो सारी जरा तो मैं क्या करूं। बुढ़िया सोचती है, ओ हो, ये मेरे बुढ़ा जैसा प्यार करने वाला इस दुनिया में किसी को होगा ही नहीं ना। दिन खटपट रात कल्लह तेकर लक्ष्मी बाहर गेल। जिसको घर में दिन रात पति पत्नी में झगड़ा होता हो, समझो कभी भी रोटी पर नमक नहीं जुड़ने वाला है। लड़ाई यदि हो भी तो सुबह का झगड़ा शाम होते होते। जय सिया राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव।